ठीक है। तो कल मैंने बात करी थी कि मतलब क्लाउड क्यों आया और पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में क्या डिफरेंस है। आज थोड़ा सा और मतलब कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ते हैं क्लाउड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब। तो हम्म, तो एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है जो भी AWS का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस द ग्लोब, उन सबको मिला के हम बोलते हैं AWS इज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये टर्म है एक्चुअली, तो इसका मतलब यही होता है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक URL भी है। सो यहाँ पे आप आओगे तो ये सारा इसके बारे में कि मतलब कहाँ कहाँ पर इनके बेसिकली मतलब इनका जो इनका हार्डवेयर है वो कहाँ कहाँ है, बेसिकली ये मतलब है इसका। ठीक है, हार्डवेयर की लोकेशंस। ठीक है, इस पर आप चेक कर सकते हो, देखो अलग अलग आपको दिखेंगे ऐसे लोकेशन वाइज। इंडिया में भी है इनका। किधर गया? एशिया पैसिफिक में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक इनका एशिया पैसिफिक, ये मुंबई में है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, मुंबई में है एक्चुअली इनका, जो सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे है, और हैदराबाद भी है अब। तो मुंबई और हैदराबाद दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने बनाया है, मतलब इनका एक तरह से मतलब जोग्राफिक लोकेशन है इनकी, जहाँ पर इनके जो मतलब फिजिकल जो मतलब ये हार्डवेयर है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसको तो इन सबको पूरे को मिला के बोलते हैं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। सो द AWS क्लाउड स्पैन्स 120 अवेलेबिलिटी जोन्स, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बस जस्ट ऑन द theoretical side, they have 120 availability zones within 38 geographic regions with announced plans of 10 more AZs and 3 more regions in the Kingdom of Saudi Arabia, Chile and the AWS European Sovereign Cloud। तो अभी और इनके रीजन्स आने वाले हैं, मतलब और ज़्यादा ये अपना वो जो उनका हार्डवेयर है उसको फैला रहे हैं हर जगह। ठीक है, ऑलरेडी बहुत हैं, पर और आने वाले हैं। तो बेसिकली ये मतलब है इसका कि कहाँ कहाँ पे इनका एक्चुअली में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो इसको बोलते हैं पूरे को मिला के AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट में कि कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पे और आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की। हाँ, रीजन। ठीक है, तो रीजन क्या होता है? इट्स जस्ट अ सिंपल ज्योग्राफिकल लोकेशन विद मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। इसके बारे में भी बात करता हूँ मैं। एक डायग्राम था मेरे पास, मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला नहीं। एक बहुत ही अच्छा डायग्राम था, मिल जाए तो। एक मिनट देना, जाए ढूंढ लेता हूँ। नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, डायरेमेटिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप काम करोगे ना तो ये बहुत काम आता है। नहीं भाव, जस्ट हम्म रिमाइंडर, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली होगी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। आपको अगर ये यहाँ पे दिखे ना, रेड में दिखे, तो समझ जाओ रिकॉर्डिंग ऑन है। अगर यहाँ पे रेड ना दिखे ना, इधर कहीं पे भी ओके आपको ओके। ये सिंबल है, अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो मुझे ये देख के बता देना कि मुझे वो दिख नहीं रहा, रेड सिंबल नहीं दिख रहा। ठीक श्योर। है, हाँ, तो ये इसकी पहचान है। ओके। हाँ, तो अब ये चीज़ें जो 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 मैंने बात करी AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो सब कुछ मिला के हो गया। ठीक है, उसके अंदर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। तो समझ लो जैसे ये इनका पूरा जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। ठीक है,
ये सारा एक तरह से समझ लो, ये सारा वो है। अब इसके अंदर क्या होता है, दे हैव, so within their global infrastructure they have something called as regions। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ दो रीजन बता रहा हूँ, बट दे हैव लाइक multiple regions, but here I'm just taking an example that suppose this is their entire global infrastructure, within that they have something called as AWS region। अब मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें इसको मैं कंसोल में भी दिखाऊंगा कैसा दिखता है ये। ठीक है, सो दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2। तो रीजन का मतलब बेसिकली ये है कि दे हैव सेग्रीगेटेड देयर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ठीक है, और ये रीजन एक्चुअली में एक तरह की मतलब ज्योग्राफिक लोकेशन होती है बस। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो जैसे एक इनका रीजन है यूएस ईस्ट 1। ठीक है, यूएस ईस्ट 1 जो कि ओहायो रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ओहायो रीजन जो कि यूएस में है, उसको इन्होंने एक मतलब कोड दिया है यूएस ईस्ट 1, तो इनकी नेमिंग कन्वेंशन यही है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक और है इनके पास एपी साउथ ईस्ट 2। ये है मतलब इसके सिडनी के लिए। ठीक है, तो ऐसे इनके अलग अलग मतलब जोग्राफिक लोकेशन इन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं विद इन देयर एंटायर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं एडब्ल्यूएस रीजन्स। ठीक है, अब ये मतलब कहाँ दिखते हैं कंसोल पे, वो दिखा देता हूँ। तो जब भी आप किसी भी कंसोल में होंगे, मतलब आप किसी भी स्क्रीन पर होंगे अपने कंसोल में, ऑन द राइट हैंड साइड हेयर यू विल सी द रीजन्स एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू। तो पहले देख लो, ये सारे देख लो कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे रीजन्स अवेलेबल हैं इस टाइम एडब्ल्यूएस के पास। यूएस ईस्ट 1, सॉरी यूएस ईस्ट 1 इज नॉर्थ वर्जीनिया, नॉट ओहायो, सॉरी। ठीक है, इट्स कॉल्ड नॉर्दर्न वर्जीनिया। ओहायो इज यूएस ईस्ट 2। ठीक है, ऐसे ही इनके बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, इंडिया में भी इनके हैं, मुंबई है रीजन। ठीक है, और हैदराबाद मुझे दिख नहीं रहा, हालांकि आई थिंक इट्स इन 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 प्रोग्रेस में भी, और मे बी हैदराबाद में यहाँ दिख नहीं रहा हैदराबाद से। पर मुझे भी हैदराबाद का ज़्यादा आइडिया नहीं था, मुझे मुंबई का पता था। मुंबई तो है काफ़ी टाइम से, मे बी दे जस्ट स्टार्टेड एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली इन। ओके, बट इन इंडिया ये हम यूज़ करते हैं अगर हम हमें मतलब बिल्कुल मतलब क्लोजेस्ट रहना है टू देयर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वी कैन यूज दिस रीजन, मुंबई रीजन, टू केटर रिसोर्सेज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये रीजन्स होते हैं, क्योंकि एडब्ल्यूएस के अंदर जो हमारी मैक्सिमम सर्विसेज हैं, दे आर ऑल रीजनल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टाइम मैं इस रीजन में हूँ, ठीक है, ये जो यहाँ ब्लू आ रहा है इसका मतलब आई एम इनसाइड यूएस ईस्ट 1 रीजन। अब यहाँ पे अगर मैं EC2 पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको कुछ ये दिख रहे हैं इंस्टेंसेस। ठीक है, ये रनिंग है। अगर मैं यहाँ रीजन चेंज कर दूं, इफ आई चेंज द रीजन टू समथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन, आई वोंट सी दीज देयर, बिकॉज जो हम सर्वर्स क्रिएट करते हैं दे आर रीजनल इन नेचर, दे ओनली एग्जिस्ट इन वन रीजन एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंस्टेंस नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा अरे मेरे इंस्टेंस कहाँ चले गए। सो यू हैव टू चेक द रीजन ऑल्सो वेयर यू आर एंड वेयर डिड यू क्रिएट दोज इंस्टेंसेज, दोज सर्वर्स। ओके, सो मैं वापस इसको यूएसएस 1 कर देता हूँ। होता क्या है, अब मैं वापस इस पर आता हूँ डायग्राम पे। विद इन द रीजन, ठीक है, एक तरह का ये इनकी मतलब जोग्राफिक लोकेशन है। ठीक है, और रीजन के अंदर भी इनके पास और चीजें होती हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। विद इन द रीजन व्हाट दे हैव डन, दे हैव समथिंग कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, दे हैव समथिंग कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी जोन्स, सॉरी, इसको यहाँ डाल देते हैं हम। सपोज दिस इज वन अवेलेबिलिटी जोन, दिस इज अनदर अवेलेबिलिटी जोन। इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मतलब दो ले लो। सपोज
This is one of the AWS regions, and within the region they have two availability zones. इनको short में AZ कहते हैं, short में AZ. So this is AZ1, this is AZ2. ठीक है, अब ये क्यों कह रहा हूं मैं फिर से? So within the region also you create the resources within availability zones. ठीक है, जैसे मैं वापस कंसोल पे आता हूं, and you can see this particular instance, okay, it is under US East 1B availability zone. देख रहे हो availability zone की फील्ड है यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक आईडी रखी है. तो जैसे मैं US East 1 रीजन में हूँ, so US East 1 region will have availability zones as US East 1A, US East 1B, US East 1C, US East 1D, 1E, 1F. It depends from region to region. US East 1 has 6 different availability zones, but not all the regions have 6 availability zones. ठीक है, generally आप देखेंगे you will have at least 3 availability zones in each region in AWS. ठीक है, तो मतलब the what you call minimum number is 3, but it can be up to 6 also, as is the case with US East 1 region. It has 6 different availability zones. ठीक है, but at least मतलब 3 आपको हर जगह दिखेंगे. ठीक है, तो within the region also you have some further segregation. So this is AZ1, this is AZ2. ठीक है, अब जो इनके मेन जो मतलब फिजिकल मतलब डेटा सेंटर होते हैं, जहां पर एक्चुअली में सर्वर रखे होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि एक जगह रखे होंगे, हो सकता है इसके अंदर मतलब अलग अलग जगह रखे हों. इसके अंदर जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे होते हैं. तो ये ऐसे मतलब सेग्रीगेशन क्यों हुई है? जो इनके मेन फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं, दैट इज लाइंग विद इन एन अवेलेबिलिटी जोन विद इन एन AWS रीजन. ठीक है, ये एस और विद इन द एंटायर क्या बोलते हैं अपने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये चीज क्लियर है? क्या मतलब है इसका? Yes, Bhav. So availability zones, are we able to see them as well? Like the name and the list? Yes, we are, but I mean, you won't see it here. But when Okay. you create, I mean, when you create certain resources, you get the option to choose the availability zones there. Okay. Okay. ठीक है, जैसे यहाँ Got पर ये USCs 1B आफ्टर क्रिएशन दिख रहा है, it. Okay. लाइक दिस यू विल बी एबल टू सी. ठीक है, और देखेंगे बहुत सारे रिसोर्स के साथ आप देखेंगे कि अवेलेबिलिटी जोन आपको दिखेगा. ठीक है, तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, देखो मैंने वही लिखा हुआ है, सारा इसमें लिखा हुआ है. अ बिल्डिंग वेयर एक्चुअली द सर्वर्स आर केप्ट, दोज आर कॉल्ड डेटा सेंटर्स. दे लाई इन एन अवेलेबिलिटी जोन विद इन एन AWS रीजन. रीजन कैन हैव मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स. ठीक है, ठीक है, बस इसमें इतना ही था. ठीक है, बेसिकली ये 3 टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, ये 4 बेसिकली. अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट AWS service, that is IAM, Identity and Access Management, the place where you manage access to an AWS account. ठीक है, maybe है ये terms, but we'll start from here. हाँ, अब बात करते हैं IAM सर्विस की. ठीक है, ये हमारी ऑफिशियली मतलब फर्स्ट सर्विसेज से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज, बिकॉज इसके बिना आप AWS यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी यूज IAM टू कंट्रोल एक्सेस टू यूजर्स एंड सर्विसेज टू आवर AWS अकाउंट. ठीक है, सो आई स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. ठीक है, I'll start with something called as IAM user. ठीक है, तो यूजर क्या होते हैं? तो यूजर आर लाइक any normal user who wants to access the AWS account. ठीक है, so when I say access has uh, majorly two things. First is called authentication, the second thing is called authorization. ठीक है, authentication मतलब है कि मैं किसी साइट में या फिर किसी चीज में एक्सेस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मुझे एक्सेस है या नहीं है. ठीक है, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन. इफ आई एम एबल टू लॉग इन टू समथिंग, आई हैव द ऑथेंटिकेशन एक्सेस. ओके, आई एम एबल टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ. एक होता है ऑथराइजेशन, आफ्टर आई लॉग इन व्हाट एक्सेस आई हैव. ओके, सो सपोज मैंने मतलब लॉग इन कर लिया AWS अकाउंट में, मतलब आई एम एबल टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ टू एन AWS अकाउंट, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सर्विस. इसका मतलब मुझे 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 वैसे एक्सेस तो है अकाउंट में, लेकिन मेरे पास मतलब एक्सेस वैसा नहीं है, मतलब मेरे पास मतलब परमिशन नहीं है. ओके, मतलब मैं अकाउंट के अंदर तो आ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ देख नहीं पा रहा या कुछ मतलब काम नहीं कर पा रहा, विच मीन्स दैट आई हैव सम मिसिंग परमिशंस. ओके, सो
उसको बोलते हैं हम ऑथराइजेशन। तो दो चीज याद रखना, ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो यूजर्स का मतलब ये है कि जो भी यूजर्स आपके AWS अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हो, उनके लिए आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो IAM के अंदर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि यूजर्स के साथ जब भी आप यूज करोगे ना, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म credentials attached to the users, which means that once you create the credentials for a user, they will just lie there, okay, until you delete it either manually or via some manual script. Without deleting them, those credentials are going to lie there as it is. So this is a type of a security thing I'm talking about here, that we don't want the long-term credentials to lie for a long period of time. Okay, so this is because if someone gets hold of those credentials, he or she will be able to exploit, okay, something in your AWS account. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूँ, क्योंकि हम यूजर्स को जनरली यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। वी हैव दिस कॉन्सेप्ट, इन सम केसेस वी विल यूज इट, बट वी विल ट्राई नॉट टू यूज इट। और हम इसके बिना, इसके अलावा क्या यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है यूजर। सो हेयर फ्रॉम दिस ऑप्शन where you see this search, you can just type IAM and you can reach the IAM service, ठीक है। I'll open it in a new tab. So this is the default dashboard of IAM, ठीक है। On the left hand side you will see all the different features and options that you have, ठीक है। So हमारे पास users हैं, roles है, policies है, identity providers हैं, and some more things as well. Some advanced concepts are also there, but I'm going to keep everything to the बेसिक्स पार्ट। सो यूजर्स के लिए आपको यूजर्स पे क्लिक करना है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ यूजर्स। तो यहाँ पे देखोगे आई हैव 4 users already created in this account, ठीक है। Now if I have to create a new user, suppose you are a cloud admin or you are a DevOps engineer, now you have been given a task to create an IAM user resource in an AWS account for a particular user who has joined your organization and you have been given the responsibility to create the access for him, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ अभी। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो टू दिस IAM यूजर स्क्रीन, जस्ट गो टू क्रिएट यूजर, ओके, उसका कुछ भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल द यूजर नेम इज ब्रैंडन, ठीक है। And then you have the option here, okay, if you see here, now we have to just see what type of access are we looking for, किस टाइप का एक्सेस चाहिए, क्या उस यूजर को हमें, मतलब ये जो हमारा AWS मैनेजमेंट कंसोल है, जो UI है, इसका एक्सेस देना है। अगर इसका एक्सेस देना है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, बट दिस इज ऑप्शनल फॉर यू, ओके। बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि AWS अकाउंट कैन बी एक्सेस वाया मल्टीपल मीडियम्स। जो GUI है, जो मैनेजमेंट कंसोल है, दैट इज जस्ट वन ऑफ द वेज। You can also access or you can also interact with your AWS account using the CLI option, or you have other options also like SDKs, okay। So यहाँ पर for example I want to create मतलब ये एक्सेस मैं चाहता हूँ कि ये मतलब UI के लिए एक्सेस दे दूँ इस यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर दो तीन ऑप्शन और दिए हुए हैं, बट लेट्स जस्ट कीप इट एज डिफॉल्ट। नो आई एम सॉरी, वी डोंट हैव टू कीप इट डिफॉल्ट। सो एक्चुअली एक एडवांस फीचर होता है IAM के अंदर, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेकमेंडेड है, लेकिन हमारे लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी सेंटर इन दिस अकाउंट राइट नाउ। सो आई विल नॉट बी एबल टू यूज दिस, ओके। सो आई हैव टू चेंज इट टू आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर, सिंपल IAM यूजर। सो आप इसको चूज करोगे, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपके पास, वेदर यू वांट टू ऑटो जनरेट अ पासवर्ड और यू वांट टू कीप अ कस्टम पासवर्ड। सो ठीक है, यहाँ पे मैं एक कस्टम पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, वेदर द यूजर व्हेन ही लॉग्स इन फॉर द फर्स्ट टाइम, वेदर ही और शी शुड बी चेंजिंग द पासवर्ड और नॉट, बिकॉज ये तो मैंने डिफॉल्ट पासवर्ड दिया है एज इन एडमिन, बट दैट यूजर may want to keep his own personal password for security reasons, okay। so उस केस में आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि by default IAM users have a certain policy to create the password। ये सेम होता है किसी वेबसाइट पे जब क्रिएट करते, जब भी एरर आता है कि ये इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, सिंबल नहीं है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। आप चाहो तो उसको आप मतलब चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ऑल्सो दे हैव सम पॉलिसी। तो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ इट्स एबल टू एक्सेप्ट द पासवर्ड,
देन आई जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। एंड नाउ आई गेट द ऑप्शन कि आपने इसका आई एम यूजर तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन इसको एक्सेस क्या रहेगा अकाउंट के अंदर, ये क्या क्या चीज एक्सेस कर सकता है, क्योंकि विद इन द एडब्ल्यूएस अकाउंट यू हैव 200 प्लस सर्विसेज, और हर सर्विस का जो एक्सेस होता है वो रीड मोड भी होता है और राइट मोड भी होता है, रीड मोड होता है और राइट मोड होता है। तो आपको क्या एक्सेस देना है आफ्टर ए लॉगिन, तो आपको मतलब परमिशन अटैच करनी पड़ेंगी। अब जब परमिशन अटैच करने के मल्टीपल वेज है हमारे पास, यहाँ देख सकते हो आप। जो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है वो होता है कि यू कैन अटैच अ पॉलिसी। तो आई एम पॉलिसी क्या होती है एडब्ल्यूएस के अंदर, इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच इज रिटन इन जेसन फॉर्मेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, जेसन एक फॉर्मेट होता है जिसमें ये पॉलिसी लिखी जाती है, और उस पॉलिसी के अंदर आप ये डिफाइन करते हो कि कोई भी एंटिटी, जैसे यहाँ पर आई एम यूजर की बात हो रही है, उसके पास क्या एक्सेस होगा, कितना एक्सेस होगा, और मतलब कौन से रिसोर्स पे एक्सेस होगा, वो आप डिसाइड करते हो यहाँ पे, ठीक है, पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हम उसको कुछ नहीं करते, ठीक है, लेट्स जस्ट आई मीन लीव इट एज डिफॉल्ट। एडजोल टू ग्रुप आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जो डिफॉल्ट ऑप्शन था वो वैसे रहने दिया, बट आई डोंट हैव एनी ग्रुप राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड आई जस्ट क्रिएट द यूजर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कोई मैंने परमिशन नहीं दिया यूजर को, बट लेकिन उसका एक्सेस, उसका आईडी पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया विदाउट एनी एक्सेस। ठीक है, तो ये आपको डिटेल मिलेंगी, आप चाहो तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर यू कैन डाउनलोड द डॉट सीएसवी फाइल which will have all the user credentials. Okay, so it is the best practice to download the CSV file and keep it somewhere. So I'll just keep it in my downloads folder here. अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। So remember, I chose the user should be able to access the account via UI. तो ऐसा करने पे क्या होता है, you get one URL, you get one URL that the user can use to log into the account, just like this. So you have an URL, a username and a password. ठीक है, तो जनरली यही होता है जब हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं via our browser. So this is all we need. So I'll just copy this, and what I have to do is I have to open another incognito window here, and I'll just use the same URL which is given in the .csv file, and अब मैं आईडी और पासवर्ड एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देखो अकाउंट आईडी अपने आप आएगा, ये ठीक है, ये आपको चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा जो आप यूआरएल यूज कर रहे हो। इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। So username is Brandon or password is Brandon@123, which I have already copied, and then you can click on sign in option. ठीक है, देखो अब याद आएगा जब मैंने वहां पे ऑप्शन देखो ऑप्शन चूज किया था कि ये आप ये यूजर पासवर्ड अपना चेंज करेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉगिन पे। हियर यू हैव टू एंटर द ओल्ड पासवर्ड, और यहाँ पे कोई भी न्यू पासवर्ड आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड चेंज। अब इसका पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है, नाउ आई कैन कंटिन्यू टू साइन इन। पासवर्ड मैंने इसका चेंज कर दिया है, उसको डालता हूँ कहीं मैं भूल जाऊँ। ठीक है, नाउ if you see here I am able to authenticate myself, which means that I am able to log into the account now। ठीक है, और यहाँ पे जो रीजन आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो आ रहा है स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम इज EU नॉर्थ 1। ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं किसी भी सर्विस पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक VM क्रिएट करना है, आई क्लिक ऑन EC2, आई क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, and I'm trying to create one VM now, okay, using this new user account। okay, so I'm not using my root account, I'm using my IAM user account। ठीक है, अभी इसमें कुछ है नहीं, अब मैं इस पर क्रिएट अ न्यू की पेयर करता हूँ। You will see I'll get the error, okay, you're not authorized to perform this operation। So if you see here, without this I cannot proceed further,
So if you see, I did not attach any permission to the user, so I don't have any permission in the account. So it's like a raw account without any permission. I can only log in, but I cannot do anything. Okay, so this is of no use to me. तो ये होता है, इसको बोलते हैं आई डोंट हैव एनी एक्सेस विद इन द अकाउंट एज पार्ट ऑफ माय ऑथराइजेशन। ठीक है, तो अभी कोई एक्सेस नहीं है, बट आई कैन स्टिल आई मीन लॉग इन टू द अकाउंट यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड गिवन टू मी। तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ एक्सेस ऐड करके देखते हैं। ठीक है, सो आई विल गो बैक टू द मीन्स रूट अकाउंट। या इट मीन्स ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन नहीं है। हाँ, ऑथराइजेशन मतलब किसी भी चीज का नहीं, क्योंकि कोई permission मैंने अटैच ही नहीं करी उस टाइम, तो कुछ भी एक्सेस नहीं है। कुछ भी करेगा ना, ये एरर आएगा, देखो इस टाइप का, ये ऐसी मतलब रेड रेड स्क्रीन दिखेगी हर जगह। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे ना, कोई भी कुछ भी चीज क्लिक करोगे तो आपको रेड रेड दिखेगा हर जगह। देखो ये पे एरर, ये पे एरर, ये पे एरर। किसी भी सर्विस में आप ट्राई कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे आप, बस देख पाओगे क्या क्या चीज होती है और होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्सेस ऐड करते हैं, तो देखते हैं कि वो कैसे चेंज होता है। तो ये मेरा रूट अकाउंट है। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप एडब्ल्यूएस अकाउंट बनाते हो, यू ऑलवेज create the account with an email ID. That email ID will be your root account ID. Root account means you are in the God mode. You have all the access possible. In real world, we don't use the root account at all. Only in some specific cases where root account access is required, we will use it. Else, we would keep it in a secure place somewhere. So generally in companies, each company has a tool to manage their credentials. Okay, something like what password manager tool. तो वहां पर इसको स्टोर कर दिया जाता है, और एक्सेस भी उसका बहुत रेस्ट्रिक्ट होता है, ओनली अ फ्यू पीपल कैन एक्सेस इट। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, एनीवेज, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ यूजर्स पे वापस, एंड नाउ आई विल ट्राई टू ऐड सम परमिशन टू द यूजर बिकॉज द यूजर इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो दिस इज द यूजर ब्रैंडन। आई विल गो टू ऐड परमिशंस and add permissions. Now I'll add one policy to it. In AWS, you have some given policies to you. I'm given by AWS to you, so आप वो चूज कर सकते हो। जैसे ये पॉलिसीज हैं बहुत सारी, यहाँ आ रहा है AWS मैनेज्ड, मतलब ये पॉलिसीज मैंने क्रिएट नहीं करी, देयर आर दीज पॉलिसीज आर ऑलरेडी देयर इन माय अकाउंट। ठीक है, तो ये सब डिफॉल्ट पॉलिसीज AWS देता है आपको, तो आप इनको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि वो यूजर EC2 बना पाए, सो आई जस्ट टाइप EC2 here, and for example I want to give EC2 full access to the user, so I'll just choose this from here, click next, add permissions। ये करते ही इमीडिएटली उस यूजर के पास EC2 की परमिशंस आ गई हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, एक्सेस देखो मतलब गायब हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे एक्सेस नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ EC2 का एक्सेस दिया है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन नाउ ट्राई टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, एंड आई हैव टू क्रिएट अ की पेयर आल्सो। So now I'm able to create the key pair also. Okay, okay. So just after I added the EC2 access uh, to this user can do a lot of things now. ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, बाकी हमें बस एक बार चेक करना है कि whether the user is able to create or not launch instance. So now the user is able to create the instance. ये चीज समझ में आई कि कैसे क्या क्या ये काम हो रहा है? What is key pair here? क्या? Key pair. हाँ, की पेयर मैंने, हाँ, क्या ये क्रिएट कर दिया मैंने की पेयर। जो पब्लिक पार्ट था वो अटैच हो गया, और जो 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 अपना प्राइवेट पार्ट था वो मेरा वो हमने सेव कर लिया। अच्छा, आपको की पेयर का बताता हूँ। ठीक है, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो होता क्या है, जब हम बात करते हैं जब हम मतलब लिनक्स में पढ़ रहे थे SSH, तो मैंने आपको दिखाया था कि आप मतलब CLS कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, SSH हाइफन कीजन कमांड होती है, याद है Right. या नहीं है? याद याद नहीं है? जस्ट आस्किंग रैंडमली। तो जब हम उस टाइम पे जब पढ़ रहे थे लिनक्स के अंदर, तो एक कमांड थी SSH हाइफन कीजन कमांड। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ SSH बेस्ड की पेयर।
ठीक है, फॉर ऑथेंटिकेशन रीजंस, राइट? जब आप इस कमांड को रन करते हो यू गेट टू कीज, ओके, वन इज कॉल्ड पब्लिक की, द अदर वन इज कॉल्ड प्राइवेट की, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, इट्स गोइंग टू गिव मी द ऑप्शन टू ओवरराइट, बट आई डोंट वांट टू डू इट, बट यू कैन क्रिएट द की पेयर लाइक दिस, ठीक है? जब आप इस कमांड को रन करते हो तो दो की पेयर मिलते हैं, मैं की पेयर दिखा देता हूँ आपको, ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है, ये है वो की पेयर, ठीक है, जो क्रिएट होते हैं। एक होता है डॉट पब, इसका मतलब होता है इट्स द पब्लिक की, और दिस इज द प्राइवेट की। जो मैंने काम यहाँ से किया, सीएलआई से किया, वही काम आप यूआई से कर रहे हो एडब्ल्यूएस के अंदर, बस इतना ही फर्क है, हो वही चीज रही है सेम पीछे। तो जब मैंने वहां पे मतलब क्रिएट ये किया था, क्या बोलते हैं, ये की पेयर किया था, एक काम करते हैं, की पेयर, तो जैसे यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करते हो, ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, डॉट पैम और डॉट पीपीके फाइल, ठीक है? हम जनरली मतलब यहाँ डॉट पैम यूज करते हैं, मतलब कुछ कुछ टूल्स में यू यू हैव टू यूज डॉट पीपीके फाइल्स, जैसे कि मतलब पट्टी की बात करते हैं, पट्टी में डॉट पीपीके फाइल्स एक्सेप्ट होती हैं, बट आजकल हम मतलब ये वाली ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे आजकल के टूल्स हैं दे ऑल एक्सेप्ट दिस की फाइल इन डॉट पैम फॉर्मेट, ठीक है? बट यू कैन कन्वर्ट ऑल्सो फ्रॉम डॉट पैम टू पीपीके एंड फ्रॉम डॉट पीपीके टू डॉट पैम, ठीक है? एनीवेज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग इज when you are getting the key pair from here, when you click on this, okay, so uh, you get the option to save this, so you are saving the what do you call, private key here, okay, because this is going to be used to authenticate to the server later when you want to SSH. सेम थिंग यहाँ पे भी होती है, बस यहाँ पे ये जो चीज है ये आपकी इस डायरेक्टरी में जाके सेव हो जाती है बस, ठीक है? ये जो होती है ये आपकी होती है प्राइवेट की, सेम ये वही है, प्राइवेट की है। यहाँ पर इसको बोलते हैं डॉट पैम फाइल, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं मतलब प्राइवेट की पेयर, यहाँ पे कुछ भी आपको दिखेगा नहीं एक्सटेंशन जनरली स्पीकिंग। और जो हमारी पब्लिक फाइल होती है उसमें डॉट पब होता है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जो फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंस में अटैच होती है, वो हमें दिखती नहीं है, चाहो तो लॉगिन करके देख सकते हो, मगर बाई डिफॉल्ट आपको दिखेगी नहीं। ये समझ में आई अब क्या हो रहा है? Yes, yes. ठीक है, हाँ, सो ये होता है, ठीक है? सो द पब्लिक की इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू योर इंस्टेंस while it is being created. The private key, you get the option to save it to your laptop in a secure place, okay, because it's like a password. The passwords are never shared, so this is like a password to your instance, so, okay, so जब आप इसमें लॉग इन करोगे you have to use this key to authenticate yourself, ठीक है? तो बस मैं ये वही चीज है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है AWS में, जो भी मैं काम यूआई से कर रहा हूँ वो सारा काम आप सीएलआई से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो AWS ने अपना बना दिया, बस एक अपना एक ये दे दिया मतलब सर्विस आप यहाँ से बनाओ बेझिझक, ठीक है? लेकिन आप ये सेम काम सीएलआई से भी कर सकते हो, है वही चीज। एनीवेज, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, ऑल गुड। तो अब this user has access to create the EC2 instances after I attached EC2 based permissions to his user ID, ठीक है? ये EC2 फुल एक्सेस, और मैंने क्योंकि इसको ये एक्सेस दिया था मैं पासवर्ड चेंज करने का, तो उसकी भी एक पॉलिसी होती है जो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है, विच इज दिस वन। सो अगर मैं ये पॉलिसी यहाँ से हटा दूंगा देन द यूजर विल नॉट बी एबल टू चेंज हिज पासवर्ड आल्सो, सो दिस हाउ these permissions work, ठीक है? ये हो गया। अब एक चीज और करते हैं, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IAM यूजर, ठीक है? अब बात करता हूँ मैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स क्या होते हैं? हाँ, तो ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ यूजर्स, सिंपल। इसका सबसे बड़ा जो यूज केस है वो ये है, सपोज you have 10 developers, okay, they are working for a company and they are in the same team and they need the same level of access, ठीक है? So you have two options to assign permissions to them. One is you can assign individual permissions to each of them one by one, which is of course going to be I mean a time consuming and a tedious work to do. Or what you can do is you can create a group, assign the permission to the group, and then add all those 10 users to the group, and all the permissions of the group will be inherited to the users. जो परमिशन यूजर के पास, जो जो परमिशन ग्रुप के पास है वो यूजर को मिल जाएगी वैसी की वैसी, ठीक है? तो ग्रुप का यही कॉन्सेप्ट है
कि थोड़ा आपका टाइम और एफर्ट सेव होता है इसमें, ठीक है। तो अगर अगर ये तो मैं यहाँ से मतलब 10 की बात कर रहा हूँ, अगर 50 लोग हैं जिनको एक जैसा एक्सेस चाहिए, तो रादर देन कि आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो वन आफ्टर द अदर, बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा आप एक ग्रुप क्रिएट करो, उसको परमिशन दो और उन यूजर्स को ग्रुप में डाल दो, ऑटोमेटिकली सबको सेम परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रुप्स, यूजर ग्रुप्स, यहाँ जाओ, क्रिएट अ ग्रुप, dev group, and then you have the option to add the user to a group। जो हमने यूजर क्रिएट किया उसको ऐड कर देते हैं, जस्ट चूज इट फ्रॉम हेयर, और here you get the option to attach the permission to the group। Okay, if you want to, you can attach any permission and create user group। Now the user this group is created and it has one user in it। Okay, but I haven't assigned any permissions to this group, ठीक है। So whosoever is added to the group will not get anything। This user already has some permission attached to it directly, so that permission will still be there with him, ठीक है। अगर मैं इस ग्रुप में कुछ परमिशन लगा दूंगा वो भी इसके पास आ जाएगी, so he will have additional permissions then। This thing is clear? Yes. ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यूजर का और ग्रुप का। अब देखो जैसे मैंने यूजर क्रिएट किया था, तो उसमें जो आईडी पासवर्ड है वो वैसे के वैसे वहीं का वहीं रहेगा। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल, ठीक है। अगर किसी के भी हाथ आ गया, उसको वो सारा एक्सेस मिल जाएगा जो उस यूजर के पास था। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योर्ड वे नहीं है यूजर क्रिएट करने का, बट इन सम केसेस वी हैव टू डू इट, बट इट इज नॉट द बेस्ट वे टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी यूजर, ठीक है। तो अगर हम ये असाइन नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं हम? सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स, IAM roles। These are the most important concepts, okay, in the world of cloud and DevOps, because roles are the most secure way of accessing any resource in any AWS account, ठीक है। अब ये रोल काम कैसे करता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर कवर कर दिया, मैंने ग्रुप कवर कर दिया, मैंने पॉलिसीज के बारे में बता दिया है, ठीक है। पॉलिसीज आर जस्ट सम डॉक्यूमेंट्स इन जेसन फॉर्मेट विच हैज द परमिशंस मेंशन, ठीक है। परमिशन के बारे में दिखाऊंगा अभी कैसे दिखती है वो। पहले रोल की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि रोल, सॉरी, ये पॉलिसीज दिखा सकते हैं क्या? कैसा है फॉर्मेट? हाँ हाँ, तो जस्ट ऑन राइट अभी लेफ्ट जो हैंड आपने साइड, क्रिएट। हाँ देखो, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यूजर है, यूजर पे क्लिक किया और परमिशन में आपको यहाँ दिखेंगी पॉलिसीज। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है एक्चुअली, यहाँ ना बहुत बारिश हो रही है लास्ट वीक से बहुत ज्यादा, तो थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है हल्का हल्का। इट्स नॉट दैट फास्ट दीज डेज। आपके यहाँ भी हो रही है क्या बारिश ज्यादा? यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है इस बार, होती नहीं है जनरली, बट दिस टाइम अराउंड इन मानसून इट्स रेनिंग अ लॉट। नहीं, ज़्यादा तो नहीं है बट हो रही है। अच्छा, यहाँ पता नहीं यार कब रुकेगी। ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसीज होती है, पॉलिसी नेम। आप इस पे क्लिक करोगे प्लस पे, यू कैन सी व्हाट ऑल इज देयर इन दिस पॉलिसी। तो ऐसे दिखती है पॉलिसी, ठीक है। तो ये वर्जन जो होता है ये सेम रहता है, ठीक है। यही वर्जन हम यूज कर रहे हैं। और स्टेटमेंट का मतलब आप क्या क्या एक्सेस दे रहे हो। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पॉलिसी में क्या होता है, बेसिकली इसमें तीन चीज आपको हमेशा मिलेंगी। एक्शन, एक्शन मतलब कि मतलब क्या चीज आपको मतलब या तो देनी है या फिर क्या बोलते हैं अपना डिनाई करना है। या फिर मतलब एक्शन मीन्स कि मतलब एक्शन मतलब ये हो गया कि मतलब आपको मतलब कौन सी सर्विस पे वो देना है, कुछ भी आपको मतलब या तो अलाउ करना है या डिनाई करना है, लेकिन कहाँ पे करना है वो एक्शन में आता है। तो यहाँ मैंने एक्शन क्या दिया है, EC2 स्टार। इसका मतलब EC2 में सारी परमिशंस, मतलब ये जो हम बना रहे हैं पॉलिसी वो कहाँ पे अप्लाई होंगी बेसिकली। तो ये अप्लाई होंगी EC2 सर्विस में। और यहाँ पे EC2 स्टार मतलब ये सारे एक्शंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस पॉलिसी के अंदर। अब ये जो सारे एक्शन है इन पे क्या करना चाहते हो आप, आई वांट टू अलाउ दी एक्शंस। ये एक्शंस क्या है, EC2 सर्विस पे सारे जितने मतलब है हमारे एक्सेस वो सारी चीज। और अब EC2 के अंदर क्योंकि देखो EC2 क्या है, एक VM सर्विस है।
तो हमारे पास 100-200 मतलब 1000 VM भी हो सकते हैं, 1000 VM ऑल्सो वी कैन हैव। सो उनमें से मतलब कौन से रिसोर्स आप इसमें रखना चाहते हो इस पॉलिसी के अंदर। मैंने फिर यहाँ पे स्टार यूज किया, मतलब सारे EC2 इंस्टेंसेस, मतलब सारे EC2 रिसोर्सेज बेसिकली, उन सब पे ये पॉलिसी अप्लाई होगी, और इट इज एन अलाउ पॉलिसी विच मीन्स it has all the access on EC2 service for and on all the resources। ये चीज क्लियर हुई। तो EC2 एक्शन के रिसोर्सेस मतलब कौन से होंगे? आई मीन इज इट CPU और समथिंग लाइक दैट? EC2 में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। EC2 में यू हैव इलास्टिक IPs, यू हैव की ओके। पेयर्स, you have instances, you have network interfaces, you have auto scaling groups, you have elastic load balancers, और बहुत सारे हैं, कम से कम आते हैं 12-15 तो हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो चेक करनी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो EC2 स्टार का मतलब है EC2 सर्विस के अंदर सारे ही चीजें अलाउ अलाउ हो रही हैं, और सारे ही रिसोर्सेज पे, समझ रहे हो। ये बात हो रही है सर्विस की, और ये बात हो रही है मतलब कौन से रिसोर्स, इस EC2 के अंदर जो रिसोर्स है उनमें से कौन से रिसोर्स आप चूज करना चाहते हो। यहाँ मैंने स्टार डाल रखा है। ठीक है, देखो देखो वैसे ना ये जो ELB है ये EC2 का पार्ट है, लेकिन ELB के लिए जब आप अलाउ करते हो तो इसके लिए अलग से एक्शन है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली जो ELB है इट इज पार्ट ऑफ EC2 सर्विस ओनली। मैं दिखाऊंगा आपको जब ELB पे जाएंगे जब दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मतलब जो भी आपके EC2 बेस्ड एक्शंस है वो सारे अलाउड है बेसिकली, और EC2 में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो यहाँ ये आप चेक कर सकते हो। IAM पॉलिसी EC2, पॉलिसी EC2 एक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें बेसिकली। ठीक है, एक्शंस क्या क्या होते हैं देखो, ये सारे एक्शंस हैं मैं बात कर रहा था ना। ये देखो, ये सारी चीजें अलाउ कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो बहुत सारे हैं मतलब क्या बोलूं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप ये सब चूज कर सकते हो। तो ये सारे EC2 एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी परमिशन है बेसिकली। ठीक है, और प्रोडक्शन में हम ये परमिशन नहीं देते हैं किसी को भी इस टाइप की, जहाँ पे सारे ही एक्सेस अलाउ कर दिया आपने। अब क्लियर हुआ ये क्या मतलब है एक्शन, इफेक्ट और सोर्स का। यस। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पॉलिसी। ठीक है, तो आपको मतलब इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं कि मतलब पॉलिसी क्या होती है और कैसे लिखी जाती है, क्या क्या चीजें होती है उसमें, तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये आपको मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि ये आप लाइन बाय लाइन याद कर रहे हो। तो ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा बना बनाया। बट बेसिकली ये पॉलिसी कैसे इसको बताओगे किसी को, कैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे आप किसी को समझा सकते हो। ये है मेन पॉइंट, अगर आप ये कर पा रहे हो तो यू आर गुड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये 3 चीजें लिखी है यहाँ पे इसका क्या मतलब है, बस इतना पता होना चाहिए। ये हो गया आपका पॉलिसी। तो मैंने यहाँ पे यूजर दिखा दिया आपको, ग्रुप दिखा दिया और पॉलिसी दिखा दी। अब रोल्स की बात करते हैं। रोल्स क्या होते हैं। रोल्स और यूजर्स जो काम करते हैं एक तरह से ही काम करते हैं, दोनों का जो मतलब द वे ऑफ वर्किंग है इट इज काइंड ऑफ सेम, बट द डिफरेंस इज roles have short-term credentials attached to them as compared to users which have long-term credentials। इसके जो credentials होते हैं they get rotated after some time automatically by AWS। ठीक है, इसलिए this is the preferred way of giving access to anyone। ठीक है, ये मतलब प्रेफर्ड वे है। थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में, रोल्स के बारे में क्या होता है। तो रोल्स बेसिकली आप ये समझ लो, दे आई मीन बिहेव लाइक यूजर्स ओनली बट दे हैव शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स अटैच्ड टू देम। और होता क्या है, जो यूजर एक्सेस करना चाह रहा है रोल, दैट यूजर ही और शी हैज टू अज्यूम द रोल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्यूम द रोल मतलब बाय डिफॉल्ट कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी कुछ काम करना है तो उसको ये रोल अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और जैसे वो काम हो जाएगा इस रोल को वो छोड़ देगा। ऐसे काम होता है, इसको बोलते हैं मतलब द रोल हैज टू बी अज्यूम्ड। यहाँ पे क्या होता है, यूजर को एक्सेस मिल जाता है, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल। हियर द यूजर हैज टू अज्यूम, जब भी उसे कुछ काम करना है ही कैन टेक द रोल, डू द वर्क एंड देन ही कैन लीव द रोल, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो रोल्स में बेसिकली यही मतलब है इन जनरल, दे हैव शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स एंड दे आर अज्यूम्ड, नॉट असाइंड टू एनीवन। ठीक है, अब मैं बात कर रोल की, आपको दिखाता हूँ रोल्स कैसे देखते हैं। तो यहाँ से आप रोल्स पे क्लिक करोगे आपको रोल दिख जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ रोल। अब देखो,
रोल जो होते हैं, रोल के बहुत सारे फॉर्म्स हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो AWS के अंदर अगर आपको एक सर्विस से दूसरे सर्विस की बात करवानी है या कुछ काम करना है जहाँ पे दो सर्विसेज आपस में मतलब बात करें, इसके लिए रोल्स यूज होते हैं, इसके लिए रोल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे EC2 सर्विस से कुछ अपलोड करना है S3 बकेट में। S3 इज वन मोर सर्विस इन AWS। S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। तो अगर मुझे इस EC2 इंस्टेंस से एक S3 बकेट के अंदर कुछ भी अपलोड करना है, तो EC2 को, जो EC2 मतलब मैं यहाँ पे इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो EC2 इंस्टेंस है, दैट इंस्टेंस शुड हैव परमिशंस टू अपलोड टू S3 बकेट। तो ये परमिशंस आप वाया रोल्स दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जब मैं ये रोल क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझसे पूछ रहा है who is going to assume the role basically, मतलब who is going to be the trusted entity, मतलब ये रोल कौन यूज करेगा वो बताओ। तो यहाँ देख रहे हो क्या क्या ऑप्शंस हैं। इट कैन बी एन AWS सर्विस लाइक EC2, लैम्डा और सम अदर सर्विस। इट कैन बी अनदर AWS अकाउंट ऑल्सो। अगर कल को आपका अकाउंट है, आप बोलते हो भाई मुझे अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में कुछ एक्सेस करना है, तो उस केस में हम मतलब क्रॉस अकाउंट रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ ये वही पूछ रहा है कि ये रोल कौन यूज करेगा, कोई आपके अकाउंट की सर्विस यूज करेगी, या कोई और AWS अकाउंट यूज करेगा, या कोई वेब आइडेंटिटी मतलब कुछ और मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो यूज करेगी। ऐसी एक चीज और होती है उसको बोलते हैं सैमल, ठीक है, वो यूज करेगा। या फिर आप अपनी खुद की मतलब बनाना चाहते हो पॉलिसी, आप चाहो तो मतलब कस्टम बना सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर बनती है ये भी। आप चाहो तो कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब आप चाहते हो कि आप कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे एक्सेस देना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आप मतलब लिख सकते हो। अगर आपको जेसन आती है आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आप देखो, रोल जो है वो बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल एंटिटी है एक, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर मुझे किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस देना है अपने अकाउंट में, तो उस केस में मैं रोल यूज करता हूँ जनरली, ठीक है। और इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो यू गेट एक्सेस वाया रोल्स इन मोस्ट केसेस, ठीक है। अब अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो कैसे होता है वहां पे, जैसे मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहां पे, या फिर जो मेरी पिछली कंपनी थी, जो मेरी मतलब लास्ट कंपनी, वहां पे कैसे काम होता था, तो वो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये जो रियल वर्ल्ड चीज है ये मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू में यही चीज आपको बतानी है कि मैंने ऐसे एक्सेस किया, मैंने मतलब ऐसे मैनेज किए हैं यूजर्स, ठीक है, जो बताने वाला हूँ मैं। तो होता क्या है, जो हमारा अकाउंट है, दिखाता हूँ, चलो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं डिलीट करता हूँ सारा। मुझे एक मिनट देना, मैं जरा एक गिलास पानी पी लूँ, मेरा गला थोड़ा सूख गया, सॉरी। समझ में आ रहा है सब कुछ, मतलब कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना आप। ठीक है, तो अब मैं आपको रियल बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में कैसे होता है, रियल वर्ल्ड में कैसे एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। ये सेम चीज मेरी पिछली कंपनी में भी थी और वही सेम चीज मेरी इस वाली कंपनी में भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर को एक्सेस देने के लिए क्या होता है, तो हमारे पास ना मतलब AWS के अलावा एक और हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, एज्योर, ठीक है। वी आर ऑल्सो यूजिंग एज्योर क्लाउड, ठीक है। तो एज्योर में ना एक सर्विस होती है, उसको बोलते हैं एंट्रा, एंट्रा आईडी। तो क्या बोलते हैं, ये आपने सुना है कभी इसके बारे में, एंट्रा के बारे में, एंट्रा आईडी, किसी ने भी? नो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एंट्रा आईडी क्या है, इट्स टाइप ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इन एश्योर, ठीक है। ये एक्टिव डायरेक्टरी की तरह काम करता है। तो
एक्टिव डायरेक्टरी जो कॉन्सेप्ट है ये वही चीज़ है, बस इसके ऊपर एक उन्होंने एक और लेयर ऐड कर दी है एजूर ने बेसिकली। सो एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक एडब्ल्यूएस अकाउंट है, ठीक है। समझ लो ये मेरा मेन एडब्ल्यूएस अकाउंट है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। दिस इज माई एडब्ल्यूएस अकाउंट विच विच द यूजर्स एक्सेस, ठीक है। दिस इज एडब्ल्यूएस। तो मुझे इसके अंदर यूजर्स को एक्सेस देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल यूज एज्योर एंटर आईडी, ठीक है। एंटर आईडी क्या करेगी, जो भी आपके जो यूजर्स हैं उनकी जो मतलब कंपनी की जो ईमेल आईडी होती है, ठीक है। कंपनी की जो ईमेल आईडी होती है, आप उससे एक्सेस दोगे, ठीक है। बेसिकली कंपनी की जो ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पे रखोगे एंटर आईडी के अंदर, एज्योर के अंदर। ये एक और क्लाउड है, दूसरा क्लाउड, ठीक है। तो हर यूजर की जो कंपनी की ईमेल आईडी वो यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करोगे, इन दोनों अकाउंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एडब्ल्यूएस में क्या होता है, मैं आपको अकाउंट में दिखाता हूँ। वापस भले अभी इसके बाद वापस आऊँगा इस पे। यहाँ एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी सेंटर, या सॉरी आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है। ये जो होता है, तो ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि यू कैन कॉन्फ़िगर अ सिंगल साइन ऑन, ठीक है, टू योर अकाउंट वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो ये एसएसओ एक्सेस जो होता है ना, एसएसओ मतलब जनरली हर कंपनी में आपको एसएसओ बेस एक्सेस दिखेगा। तो एडब्ल्यूएस के अंदर आप ये यूज़ कर सकते हो आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, इट विल गिव यू द ऑप्शन कि हु इज गोइंग टू बी द आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करके एज्योर एंटर आईडी को बनाते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर, या फिर इसको शॉर्ट बोलते हैं, मतलब इसको ये बोलते हैं आईडीपी। आईडीपी कहते हैं इसको बेसिकली शॉर्ट में, ठीक है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर। सो ये एज्योर एंटर आईडी जो है, दिस इज गोइंग टू बी आर आईडीपी और आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईडीपी बना देंगे। उसके अलावा एडब्ल्यूएस के अंदर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रोल्स, आईएएम रोल्स बनाएंगे, ठीक है। तो रोल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो उनकी मैपिंग होगी कि मतलब कौन सी ईमेल आईडी को कौन सा रोल असाइन होगा, वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसके अंदर इसका जो इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, और इसकी कुछ मतलब सेटिंग्स होती हैं, उसको यहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे दोनों अकाउंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब भी कोई यूज़र चाहेगा एक्सेस यहाँ करना, यहाँ पे इस अकाउंट को एक्सेस करना, ठीक है। सो दैट यूज़र हैज़ टू गो थ्रू, फॉर एग्जांपल दिस इज द यूज़र, ठीक है। सो अगर इसको ये एक्सेस अकाउंट एक्सेस करना है, ही हैज़ टू गो थ्रू दिस एंटर आईडी। यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है। दिस इज योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आपकी जो कंपनी मेल आईडी है उससे एक्सेस करोगे, आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली एक पोर्टल होता है जहाँ पे सारी एप्लीकेशन का एक्सेस आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हो। मतलब ये खाली मैं एडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा जो और भी आप मतलब अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हो, कुछ भी, ठीक है, ग्राफाना, जेंकिंस, प्रोमीथियस, ठीक है, ये क्या गिटहब, गिटलैब, कुछ भी एप्लीकेशन, ठीक है, वो सारी एप्लीकेशन का भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दोगे आप। तो सिर्फ एक जगह पर आपने क्या किया, आपने जो भी मतलब कंपनी का जो भी एक्सेस करना चाहते हो, जो भी मतलब कंपनी की एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग एडब्ल्यूएस अकाउंट, उन सबका ऑथेंटिकेशन आपने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया वाया देयर कंपनी ईमेल आईडी। हर की जो कंपनी ईमेल आईडी होती है उससे आपको एक्सेस मिलेगा। और जो रोल्स हैं अलग अलग जगह में, यहाँ मैं सिर्फ एडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हर एक चीज़ के जो रोल्स हैं आप उसको मैप कर सकते हो यहाँ से आईडीपी के अंदर हर एक एप्लीकेशन के, ठीक है। तो रोल्स जो है वो आपकी ईमेल आईडी से यहाँ मैप होंगे। तो जो रोल्स हैं, दे विल कंट्रोल दी ऑथराइजेशन, और ये एजोर एंटर आईडी दिस गोइंग टू कंट्रोल दी ऑथेंटिकेशन। तो ऐसे एक्सेस दिया जाता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। आप आईएम यूज़र वगैरह यूज़ नहीं करते हो जनरली, वो आप एक मतलब कुछ मतलब आपको कुछ ऐसे कुछ काम करना है, मतलब आपको रैंडमली कुछ करना है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। बट जनरली दिस इज द वे यू गिव एक्सेस, दिस इज द मोस्ट सिक्योर्ड वे ऑफ गिविंग द एक्सेस दीज डेज इन द क्लाउड एंड डेवऑप्स वर्ल्ड। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, ये वो बहुत ज़्यादा मतलब इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर से कोई पूछता तो पता होना चाहिए। सो ये आईडीपी लाइक अज्योर ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या और कुछ भी रहता है जैसे एलडैप, बस ऐसा कुछ? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि एजोर की एंटर आईडी सर्विस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक्टिव ओके। डायरेक्टरी सर्विस आपको यूज़ करनी है ना कि क्लाउड के अंदर, तो आप एजोर एंटर आईडी यूज़ कर रहे हो हर जगह, ज़्यादा जगह पे आप ये दिखोगे। लाइक बिकॉज़ हम लोग भी सिंगल साइन ऑन सर्विसेज अभी भी मतलब यूज़ करते हैं। सिंगल हम्म, साइन ऑन के थ्रू ही एक्सेस करते हैं काफ़ी कुछ हमारे एप्लीकेशंस में। अच्छा वही आपका, अच्छा अच्छा, माई ऐप से आपका भी।
नहीं माई ऐप नहीं है, बट एसएसओ मतलब सिंगल साइन ऑन है। समझ आई एम गया नॉट मैं। श्योर कि वो कहाँ पे मतलब बैकएंड उसका क्या है, बट यस अच्छा, समझ एसएसओ गया मैं। वगैरह यस। हाँ, इसके मतलब और भी मतलब है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे एक मतलब ये है, क्या बोलते हैं, ये अपना वन लॉगिन भी अजूर। है, वन लॉगिन भी है, ऐसे एजूर एंटर आईडी ना, ऐसे और भी है, और वेंडर के भी हैं सर्विसेज। वन ओके। लॉगिन है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं मतलब, लेकिन ये मतलब क्लाउड के नाम देख रहा हूँ, काफ़ी मतलब पॉपुलर है एजोर की एंटर आईडी। तो लोग इसको जनरली यूज़ करते हैं, बहुत सिक्योर्ड है, बहुत नई है, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसलिए जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, मतलब बेसिकली हाँ, ये बताना चाहता जस्ट कि हर लाइक हाँ। जस्ट लाइक एंट्रा आईडी एडब्ल्यूएस में क्या है? गुड क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता सही बताऊँ तो, क्योंकि मैंने अब तक ये एजोर का ही देखा है हर जगह। तो यहाँ पे भी है मेरे ख्याल से, बताता हूँ एक बार, इस बारे में सर्च करता हूँ। डज AWS हैज़ एंटर आईडी सर्विस? मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। नो, ओके। ओन एंटर आईडी, ठीक है, नहीं है। सो दे इंटीग्रेट विद Microsoft एंटर आईडी, Azure Active Directory to provide centralized identity and access management for AWS accounts. You can use Enter ID for single sign-on. तो अभी नहीं है इसका मतलब, ठीक है, कभी फ्यूचर में शायद बना देगा। ठीक है, लेकिन इन मोस्ट केस आप देखोगे AWS में मतलब मैक्सिमम सर्विसेज हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट AWS डज नॉट हैव। ठीक है, गुड क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, यस। एक्चुअली मुझे लग गया था कि AWS के पास ये सर्विस अभी नहीं है। ठीक है, तो So ये in हो गया। real हाँ। world, हम्म। yes, in real world scenario, like user will be using their email ID maybe, like most of the time, to access हाँ। the this as well, like हाँ, AWS account as well. खाली AWS में मतलब all the applications will be linked to his this company email ID via an SSO provider। Yes, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो कोई पूछता है इंटरव्यू में, तो आपको यही बताना है, इस टाइप से बताना है आपको, जो मतलब आप अपना कंपनी बता वो बता सकते हो, या फिर ये बताना है तो ये बताना है, कहीं थोड़ा और पढ़ लेना है इसके बारे में डिटेल में। yes. ठीक है ना, तो एटलीस्ट आपको ओके, तो इट चलेगा ना मीन्स कि कैसे यूज होता है। ऑथेंटिकेशन दूसरे क्लाउड पे रहेगा और एडब्ल्यूएस में बाकी वर्क रहेगा, हाँ, ऑथराइजेशन तो, क्योंकि लाइक जो रोल्स रोल्स, हाँ, जो ऑथराइजेशन। रोल्स तो क्योंकि यहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको AWS के अंदर ही। यस। वो तो AWS का ही पार्ट है। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन क्या। बस डिफरेंट क्लाउड रहेगा। हाँ, ऑथेंटिकेशन विल बी इन डिफरेंट क्लाउड इस केस में। ये दिस इज वन ऑफ द केसेस। जैसे बताया कि अलग अलग बहुत सारे इसके हैं, मतलब अलग अलग भी आइडेंटिटी प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, वन लॉगिन है, यस यस। दो चार और हैं। तो डिपेंड्स कि आपकी कंपनी क्या यूज़ कर रही है। मेरी ये वाली कंपनी भी ये यूज़ कर रही है, और मेरी पिछली कंपनी भी ये यूज़ कर रही थी। ओके। ठीक है। हाँ, अब वापस आते हैं रोल्स के पास। तो रोल्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे AWS सर्विस यूज़ करता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई वांट टू गिव एक्सेस टू EC2 सर्विस हेयर। ठीक है, तो यहाँ जैसे चूज करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे चूज करो सर्विस। यहाँ पे हम EC2 ले लेते हैं। ठीक है, यूज केस हमारा EC2 रहेगा। बाकी देखो रोल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रोल्स यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं EC2 ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे मैं सर्विस अटैच करूंगा। अब देखो मेरे यहाँ पे ये एग्जांपल वही ले रहा हूँ कि आई हैव टू क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस, और मेरे EC2 इंस्टेंस को S3 सर्विस एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे मैं एक आयरन रोल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे री लॉगिन करना पड़ेगा। it only gives me access for 12 hours or something like that, so I'll just sign again. So मैंने यहाँ पे देखो आप, ये मैं यहाँ पे मतलब रूट अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ, एंड आई हैव ऑल्सो इनेबल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA ऑल्सो। ठीक है, सो आई कैन use any authenticator application on my mobile phone to enter the MFA code। ये सब आप मतलब आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसी उसी स्क्रीन पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अकाउंट सेटिंग से जहाँ होगा रूट अकाउंट, रूट एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ आपको सब दिख जाएगा। तो ये एक्सप्लोर करना थोड़ा अपने अपने उस पर, ठीक है, अपने लेवल पे थोड़ा चेक करना, क्योंकि हर चीज़ नहीं कवर कर सकता मैं। आपको बहुत ही बेसिक्स और जो कोर फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे कवर करूंगा। रेस्ट इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वांट टू एक्सप्लोर, बिकॉज एक ही सर्विस में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं हमारे पास। एनीवेज,
तो यहाँ पे मैं AWS सर्विस यूज कर रहा हूँ एंड आई एम चूजिंग EC2. I'll click on next and I will add S3 permissions this time. टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है यार. So now I want this instance to be able to upload some files to my S3 bucket. So I'll choose S3. और बहुत सारे सर्विस आएंगी but let's just keep it simple for this one. So I'll just give S3 full access to this EC2 instance. मतलब EC2 मतलब मैं इंस्टेंस बनाया नहीं है अभी. मैं सिर्फ एक EC2 इंस्टेंस पे लगाने वाला रोल क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली. ठीक है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा मैं एक IAM रोल क्रिएट कर रहा हूँ जो मैं EC2 इंस्टेंस को दे सकता हूँ. बाकी दिखाऊंगा करके अभी कैसे होता है. यहाँ लिखो EC2 S3 रोल. ठीक है, यहाँ देखो ये यहाँ से आता है. ठीक है, ट्रस्टेड एंटिटी मतलब ये रोल कौन यूज करेगा इसका मतलब ये है. सो ये रोल अज्यूम करेगा EC2 EC2 सर्विस. इसका ये मतलब होता है. तो ये जो जो IAM में जो मतलब सर्विस यूज होती है ना, जो IAM रोल को इनेबल करती है उसको बोलते हैं STS सर्विस. ठीक है, STS अज्यूम रोल. जैसे मैंने कहा था कि रोल्स आर अज्यूम्ड. ठीक है, ये एक टर्म होती है AWS में, इसको ऐसे ही बोलते हैं. IAM रोल्स आर अज्यूम्ड. तो ये STS अज्यूम रोल मतलब परमिशन चाहिए होती है. ठीक है, तो ये रोल कौन अज्यूम करेगा? EC2 सर्विस, ec2.amazon.com सर्विस यूज करेगी. इसका ये मतलब है. देन यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट रोल. रोल क्रिएट हो गया मेरा. ठीक है, व्यू रोल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रोल्स की डिटेल दिख जाएगी, रोल्स की ट्रस्ट रिलेशनशिप दिख जाएगी और परमिशन S3. ठीक है, अब मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और दिखाता हूँ रोल काम कैसे करता है. क्योंकि मैंने ये जो रोल बनाया है ये मैंने अपने EC2 सर्विस का बनाया है, क्योंकि EC2 सर्विस को कुछ S3 में एक्सेस करना है, उसके लिए बनाया है ये रोल. सो आई गो टू माई इंस्टेंसेस. So I will go to EC2 service and I'm going to launch an instance. Let's see what all instances I already have. So I think I have just two instances for EKS. So okay, let's just get another instance. So launch instance EC2-S3 डाल देता हूँ नाम. It doesn't matter. And let's use Amazon Linux. Everything I'm going to keep as default only. Key pair I can choose one which I've already uh, have in this account, which is train, which I always use. Network settings, it doesn't matter. Security group, I can use an existing one. All this I'm going to cover in one more video where I'll be talking about EC2 service in much more detail. ठीक है, यहाँ पर बस मैं अभी ये आप यूजर से कर रहे हैं क्या? मैं उससे कर रहा हूँ रूट यूजर से. ओके. रूट से ही कर रहा हूँ, बट आई कैन डू इट विद दैट यूजर आल्सो बिकॉज दैट यूजर हैज EC2 फुल एक्सेस. ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ. So when you create an EC2 instance, you get one instance ID that is unique to the instance. Okay. Just a moment, guys. My son is crying. I'll just. So we have this EC2 instance created. Okay, it is in running status now.
हाँ, नाउ आई हैव नॉट अटैच्ड एनी IAM रोल, ठीक है। तो अगर इस EC2 इंस्टेंस को कुछ भी इस अकाउंट में एक्सेस करना है, कोई और सर्विस, तो ये अभी नहीं कर पाएगा। सो रोल असाइन करने के लिए यू कैन गो टू एक्शंस, यू कैन गो टू सिक्योरिटी एंड यू कैन गो टू मॉडिफाई IAM रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कोई रोल नहीं है अभी इसके पास, ठीक है। सो आई कैन जस्ट use this drop down menu and choose the role, which is this one, EC2 S3 role. Update IAM role. Now this instance has S3 role attached to it, which means that it can do things on S3 buckets, ठीक है। S3 एक और सर्विस है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब मैं जाता हूँ S3 के अंदर and let's see what all I have in S3. So in S3 I have this one bucket. If I just click on it, you can see the data, the objects which are residing inside it. Okay, so yeah, so this is being used to store the Terraform state file. Okay, so that's why you see this here, but anyways it doesn't matter. So मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, terraform.tf-state, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं EC2 इंस्टेंस से यहाँ पे कुछ अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टेंस हो गया। अब मैं इसमें लॉग इन करूंगा, ठीक है। आई जस्ट लॉग इन टू दिस इंस्टेंस। ये सेम डेमो मैंने यहाँ पे कवर भी किया है शायद। यहाँ में देखो, ये सारा आप देख लेना कि मैंने कहाँ कहाँ बताया कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं, IAM रूल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन को भी एक्सेस करना है आपका अकाउंट, तब भी आप रोल यूज़ करोगे। थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, क्रॉस अकाउंट, सर्विस टू सर्विस, ऑल दिस इज कवर्ड बाय रोल्स। ठीक है, तो आई जस्ट लॉग इन टू दिस मशीन नाउ। सो आई एम इनसाइड द मशीन, ठीक है। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, आई हैव अटैच्ड द रोल, ठीक है। बट अगर आपको कुछ भी मतलब किसी किसी और सर्विस को एक्सेस करना है EC2 से स्पेशली, ठीक है, तो उसके लिए आपको AWS की कुछ मतलब जो जो मतलब AWS मतलब CLI होता है, AWS CLI टूल, वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो AWS हैज देयर ओन CLI टूल आल्सो व्हिच यू कैन यूज, ठीक है। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर यहाँ से कुछ भी मतलब EC2 इंस्टेंस से S3 में कुछ अपलोड करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, तो आई ओनली हैव द CLI स्क्रीन विद मी, ठीक है। तो अगर आपको ये CLI स्क्रीन यूज करनी है, सो AWS हैज देयर ओन सॉफ्टवेयर पैकेज, इट्स कॉल्ड AWS CLI. So that is to run all the AWS based commands from the CLI terminal. ठीक, जैसे मैंने कहा था कि जो आपका अकाउंट है उसको आप या तो UI से एक्सेस कर सकते हो, जैसे हम ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर आप CLI से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको CLI टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, बस जहाँ से करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस मशीन में आपको मुझे CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट क्योंकि मैं यहाँ पे Amazon Linux यूज कर रहा हूँ, Amazon Linux ऑलरेडी हैज दिस टूल इंस्टॉल्ड। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जहाँ पर ये टूल इंस्टॉल नहीं है, आप उसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो। You can go here and just type install AWS CLI on any machine that you want to, for example Ubuntu। यहाँ पे क्लिक करना, ये AWS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज है। They have given some instructions that you can use to install this agent on any of the 3 operating systems, whether it's Linux or you're using Mac OS or Windows. You have the instructions, clear instructions are given, ठीक है। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे Amazon Linux यूज कर रहा हूँ, so I don't need it, it's already there, pre-installed। So if I type AWS space hyphen version, I can see the version of the tool also. Sorry, it's hyphen version. So I'm using AWS CLI version 2.27. So it's already installed. Now, if I have to interact with any service from here,
So I can use the AWS tool now, AWS CLI tool. So for example, एक कमांड होती है AWS EC2. तो ये देखो, ये इसका जो आप टूल यूज करते हो ना, इसका एक मतलब फॉर्मेट है इसका, ठीक है। जो जब भी आप कमांड यूज करोगे, द कमांड विल ऑलवेज स्टार्ट विद AWS स्पेस द नेम ऑफ द सर्विस दैट यू वांट टू यूज विद। मतलब मैं चाहता हूँ कुछ EC2 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ रिट्रीव करना, तो EC2 स्पेस द नेम ऑफ द सर्विस and then the actual action that you want to perform using this tool. For example, I want to do describe instances. ये एक कमांड होती है, आप चेक कर लेना, बहुत सारी कमांड होती हैं, ठीक है। ये सब भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। यू कैन टाइप AWS CLI EC2 कमांड एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ जाना, इस पर क्लिक करना, एंड देन यू कैन सी ऑल द डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर दिस। और आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। ओके, सो आपने कभी मतलब कोई भी ऐसा नहीं जो बोले कि मैंने यहाँ पे सारी कमांड यूज की हुई है, दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट इफ यू वांट टू look for some specific option, you can search here, ठीक है। So these are the different things that you can do with EC2 service using AWS CLI, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बस एक सिंपल सी कमांड रन कर रहा हूँ, AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, और एक इंस्टेंस आईडी मैं यहाँ पे डालूंगा। और इस कमांड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि आई वांट टू रिट्रीव द डिटेल्स ऑफ दिस इंस्टेंस फ्रॉम CLI, ठीक है। सो इफ आई हिट एंटर, sorry, here I have to mention instance ID. So you will see I'll get one message here. So I'm getting an error. An error occurred, unauthorized operation. ठीक है, ये देखो, ये unauthorized operation when calling the describe instances operation. You are not authorized to perform this operation. User this. If you remember, this is the user, which is a role. This is the role that I attached to the instance. So this instance has a role attached to it. So this is the assumed role. If you see here, assumed role EC2 S3 role on this resource is not authorized to perform EC2 describe instances because no identity based policy allows this action. इसका मतलब ये है कि जो रोल मैंने असाइन किया है उसके साथ मेरे पास ये एक्सेस नहीं है, because if you remember I attached only S3 permission. I don't have any EC2 based permissions. I cannot access anything with EC2 action. ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये मुझे एरर क्यों आया, किसी को डाउट है तो इसमें प्लीज पूछ लो मुझसे। ऑल गुड, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको दिखाना चाहता कि आप जो चीज यूआई से करते हो वो आप CLI से भी कर सकते हो, और एक्सेस वैसे ही काम करेगा। एक्सेस एक्सेस है, चाहे आप यूआई से एक्सेस करो चाहे CLI से करो, एक्सेस है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे ये एक्सेस ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख गया कि मुझे कौन सी परमिशन यहाँ अटैच करनी है, EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। तो मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वापस अपने अकाउंट में जाऊंगा और मैं ये जो रोल अटैच है इस पे जाऊंगा, ठीक है। अब ये रोल ऑलरेडी अटैच है उस इंस्टेंस को, लेकिन इसके अंदर सिर्फ S3 की परमिशन है, मुझे कुछ एडिशनल परमिशन ऐड करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे सिर्फ एक परमिशन ऐड करनी है। तो आई कैन गो टू ऐड परमिशन एंड आई कैन क्रिएट एन इनलाइन पॉलिसी, ठीक है। ये इनलाइन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पॉलिसी जो कि सिर्फ इस रोल के अंदर साइन होगी, और वो मतलब कहीं और नहीं होगी। मतलब ये पॉलिसी कोई और यूज नहीं कर सकता, सिर्फ इस रोल के लिए, एक मतलब वन टाइम होता है ना, मतलब एडॉक टाइप से, वो, क्योंकि मुझे सिर्फ एक एक्शन ऐड करना है।
So I can click on add permission. I can click on create inline policy. So I'll click here. और अब देखो, अब मैं अपनी खुद की पॉलिसी बनाऊंगा, ठीक है, कस्टम पॉलिसी क्रिएट करूंगा, एंड आई डोंट हैव टू राइट इट इन जेसन बिकॉज आई कैन यूज द यूआई टू जनरेट अ पॉलिसी फॉर मी. क्या जनरेट करोगे? यहाँ जाओगे सिलेक्ट सर्विस. द सर्विस नेम इज EC2 बिकॉज जो एक्शन मेरे मुझे नहीं मिल रहा वो EC2 है. आई डोंट हैव EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस एक्शन available. So I want to add this action to my role which is assigned to this role, this EC2 instance. So I can choose EC2 from here. Just choose EC2. थोड़ा स्लो चल रहा है बस. अरे यार स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा. हाँ, EC2 आ गया. अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एक्शन कौन सा चूज करना है आपको. तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? डिस्क्राइब इंस्टेंसेस. ठीक है. और जितने मैं ये एक्शन यूज कर रहा हूँ ना इनको बोलते हैं APIs. ठीक है. API के बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा कि API क्या होता है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं API. API एक्शन है सारे. यू आर इंटरेक्टिंग विद द AWS APIs. ठीक है. API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में किसी और में बात करूंगा. अभी के लिए समझो जितने भी ये मतलब परमिशन है दे आर ऑल कॉल्ड APIs. थोड़ा स्लो चल रहा है यार, सॉरी. हाँ आ गया. देखो यहाँ पे सारे ना आपके जितने भी एक्शंस हैं EC2 के साथ वो सारे यहाँ पे दिखेंगे. तो जो ये मैंने जो मुझे मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, डिस्क्राइब, उसको यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो. डिस्क्राइब क्या था आगे? डिस्क्राइब इंस्टेंसेस. ये आ गया ना यहाँ पे. इसको यहाँ से आप चूज कर लो बस एक्शन को. और रिसोर्सेज इसको यहाँ पे ऑल रहने दो क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है ऑल. यहाँ पे आप और कुछ नहीं कर सकते. तो ऑल यहाँ चूज कर लिया और बस यहाँ नेक्स्ट क्लिक किया. कुछ नाम डाल दें यहाँ पे. EC2 डिस्क्राइब डाल दो. EC2 डिस्क्राइब और यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी कर दो. ठीक है. अब देखोगे एक पॉलिसी और ऐड हो गई उस सेम रोल के साथ. और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि सिर्फ वही परमिशन है. EC2 अपना डिस्क्राइब इंस्टेंसेस ऑन ऑल द रिसोर्सेज. ये पॉलिसी मैंने एक अपनी खुद की कस्टम पॉलिसी जो कि कस्टमर इनलाइन पॉलिसी है ये मैंने यहाँ क्रिएट करी और अटैच कर दी इस इंस्टेंस के साथ. अब मैं वो सेम कमांड रिपीट करूंगा. ठीक है. अब देखना अब नहीं आएगा मुझे एरर बिकॉज आई हैव द एक्सेस नाउ. सो आई एम एबल टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टेंस. ठीक है. ये जो मैंने कमांड रन करी थी ये बस इस इंस्टेंस की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करनी थी. मेरा रीड ओनली परमिशन चाहिए मुझे सिर्फ. आई जस्ट वांट टू रीड द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टेंस. ठीक है. इस कमांड से अब मैं रिट्रीव कर पा रहा हूँ आफ्टर आई एडिट द एक्सेस. अब देखो ये जो आउटपुट आ रहा है दिस इज कॉल्ड आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट. ये डिफॉल्ट वे है आउटपुट का. ठीक है. आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये अटपटा लगता है पढ़ने में, थोड़ा मुश्किल लगता है जेसन. तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट टाइप Q टू कम आउट ऑफ इट, क्विट. और अब मैं क्या करूंगा, आई विल रन अ कमांड AWS स्पेस कॉन्फ़िगर. और ये मुझसे पूछेगा एक्सेस की आईडी. आई डोंट वांट टू यूज एक्सेस की आईडी. आई डोंट वांट टू यूज सीक्रेट एक्सेस की. रीजन आल्सो आई कैन जस्ट कीप इट एज डिफॉल्ट. यहाँ पे ना ये आएगा आउटपुट फॉर्मेट लास्ट में, डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट. तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टेबल. ठीक है. यहाँ पे आप इसको टेबल करो, एंटर कर दो. अब मैं उस कमांड को रिपीट करूंगा दोबारा से जो पहले मैंने रन करी थी. अब देखना कितना अच्छा आउटपुट आएगा टेबुलर फॉर्मेट में. पढ़ने में अच्छा लगेगा मतलब. देखो तो ये थोड़ा आउटपुट का फर्क है बस. ठीक है. आउटपुट थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, रीडेबल वे में आता है थोड़ा सा. बस ये फर्क है. एनीवेज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. तो मतलब ये ऐसे आप मतलब आप चेक कर सकते हो कौन सा एक्सेस नहीं है आपके पास और सिर्फ वही एक्सेस आप ऐड कर सकते हो इंडिविजुअली ऑल्सो. वो दिखाना चाह रहा था. इसमें कोई डाउट किसी को?
नो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो S3 वाली बात जो करी थी हमने, S3 पे नहीं आया अभी तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, S3 में इस बकेट के अंदर कुछ अपलोड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे मतलब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब क्या थी कमांड, क्या थी, तो मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ AWS S3 अपलोड कमांड, यहाँ जाना आप। वो उस S3 बकेट में भी क्या है हम देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं ना, ये रहा S3 बकेट, इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है अभी, नहीं मतलब terraform.pf वो state। CLI के थ्रू। हाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ आता हूँ मैं, तो उसके लिए कमांड हमारे पास, जैसे पहले मतलब ये हम ये चेक करेंगे कि मतलब कौन कौन सी बकेट्स हैं अकाउंट में, तो AWS स्पेस S3 स्पेस LS, एक ही बकेट है मेरे पास, TF-tech एप्लीकेट, TF-tech एप्लीकेट। ठीक है, अब इसके अंदर के ऑब्जेक्ट देखना है वो भी आप लिस्ट आउट कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे कमांड याद नहीं आ रही, बट मेरे ख्याल से AWS S3 बताता हूँ, AWS S3 check object CLI, हाँ get object example, ये है। ये कमांड रन कर सकते हो आप। अच्छा। लेकिन ये तो वो है कि जब पता हो, अगर मुझे व्यू करना है, सो आई थिंक S3LS, हाँ बकेट का नाम डालना पड़ेगा मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, टेक टेक एप्रीकेट, TF-tech एप्रीकेट स्लैश स्टार मे बी। हाँ देख रहे हो, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बस स्लैश ऐड कर दिया, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बकेट का नाम और स्लैश डाल दिया, तो अंदर के ऑब्जेक्ट भी दिख जाएंगे आपको। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, अपना terraform.tf state। ठीक है, हम्म। तो ये भी आप रिट्रीव कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, जो भी यूआई से होता है ना, वो सब कुछ सीरियस होता है। बल्कि मैं उल्टा बोलूंगा, यूआई के अंदर ऑप्शन कम है, सीएलआई में ऑप्शन ज्यादा है। सीएलआई में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यूआई में ऑप्शन लिमिटेड है बल्कि। ठीक है, तो उल्टा उल्टा है एक्चुअली, हमें लगता है कि शायद सीएलआई नहीं होगा, लेकिन उल्टा है, यूआई से आप कम चीज कर सकते हो, सीएलआई से सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हर चीज की एक कमांड है जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं था तो आप मतलब सर्च कर सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अपलोड कैसे करना है। अब जैसे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ सिंपल सी, ठीक है, टेस्ट फाइल, टेस्ट फाइल रख देता हूँ नाम, या कुछ और रखता हूँ, टेस्ट नहीं, रैंडम फाइल। अब मेरे लिए इस फाइल को अपलोड करना है, उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, कमांड एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखो, ये है कमांड। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका फाइल का नाम, जो मेरे केस में है रैंडम फाइल, सो आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग, रैंडम फाइल। ठीक है, बकेट का नाम TF-tech एप्लीकेट, अरे सॉरी, यहाँ मुझे सिर्फ ये डालना है, मुझे कहाँ अपलोड करनी है वो पूछ रहा है, क्योंकि ना आप चाहो तो इस बकेट के अंदर ऑप्शन होता है, मतलब उसको बोलते हैं प्रीफिक्स क्रिएट करने के। मतलब मैं चाहूँ तो बकेट के अंदर एक तरह से ना और सेग्रीगेशन कर सकता हूँ, कि मुझे बकेट के अंदर भी यहाँ 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 जाके यहाँ सेव करना है, जैसे फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, इसके अंदर भी ऑप्शन होता है, तो ये वो ऑप्शन था। लेकिन मैं यहाँ पे अपने जो हमारी मेन बकेट है वहीं पे जाता हूँ, तो मैं खाली इसको टैग एप्लीकेट करके छोड़ दूंगा, स्लैश करके, और यहाँ पे आएगा फाइल का नाम। ठीक है, तो यहाँ डालता हूँ मैं रैंडम फाइल, CP स्पेस रैंडम फाइल। अब देखो यहाँ मैंने सिर्फ नाम डाला है, क्योंकि फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अगर ये फाइल कहीं और होती तो मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ डालना पड़ता। ये चीज क्लियर है ना, क्योंकि ये फाइल इसी डायरेक्टरी में है इस टाइम, तो मैंने खाली फाइल का नाम डाला है। अगर ये फाइल कहीं और होती है तो यहाँ मुझे पूरा पाथ डालना पड़ता कि कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ फाइल। ठीक है, अब ये कमांड रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अपलोड
मैसेज आ गया, मतलब ये दिस हैज बीन अपलोडेड। चेक करने के लिए वो पीछे वाली कमांड थी उसको दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 2 ऑब्जेक्ट दिखेंगे, रैंडम फाइल भी आ गया और टेराफॉर्म डॉट टीएक्सटी भी हो गया। अब वापस जाता हूँ यूआई में, यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मुझे वो चीज़ यहाँ भी दिख जाएगी, रैंडम फाइल अपलोडेड जस्ट नाउ। बाबू वो जो कमांड है उससे आप ये देख सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट है S3 में। ये S3 LS जो अभी आपने यूज किया। हो सकता है कोई कमांड हो, मुझे याद नहीं, लेकिन हम इसमें लिनक्स कमांड यूज कर सकते हैं बेसिकली। आप क्या कर सकते ये हो, ये वाला जो करके ना, कमांड का मैं बोल रहा था। हाँ हाँ, कितने ऑब्जेक्ट हैं ये पता करना है ना आपको। तो हो सकता है कोई कमांड हो, एक बार सर्च करना पड़ेगा, ऐसे मुझे रैंडमली याद नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर लिनक्स का एक ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, उससे मैं पता कर सकता हूँ कितनी फाइल है। आपका क्या कर सकते हो, आप यहाँ मतलब पाइप सिंबल यूज करके WC स्पेस -L करोगे, ओके। ठीक है, आ गया ना 2। तो ये मैंने यहाँ और मतलब लिनक्स यूज किया, लिनक्स का। आप यस, ये आप सर्च करना। इसके पहले आपने S3 में रैंडम फाइल एक बनाया। नहीं, मैंने S3 में नहीं बनाया फाइल, मैंने अपने EC2 इंस्टेंस पे बनाया। ओके, और वहां से आपने अपलोड किया। हाँ, ये सेम फाइल यहाँ से मैंने अपलोड कर दी S3 बकेट के अंदर, और मैंने वेरीफाई किया पहले CLI से और फिर ओके। UI से कि फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है। यस। और मेरे ख्याल से आप रिमूव भी कर सकते हो, मतलब देखो सारी चीज़ हो सकती है। अब देखो तो बहुत सारी कमांड जैसे बताया मैंने, ठीक है। अ, हर चीज़ हो सकती है CLI से, कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो सकता हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पर डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है, क्योंकि देखो कितना बड़ा वो डॉक्यूमेंट है, देखो कितने सारे कमांड्स हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। और ऐसे ही होता है, किसी को ये कमांड मतलब याद नहीं होती, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये जो मैंने किया ये काम कैसे करता है, कॉन्सेप्चुअली कैसे चीजें चल रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप यहाँ से उठाओगे और यूज करोगे। ऐसे ही होता है काम हर जगह। इसमें कोई डाउट किसी को? इंटरव्यू वगैरह में भी नहीं पूछते ना ऐसा कि कौन सा कमांड आप यूज करोगे का। आज तक मुझसे मतलब AWS की कोई कमांड तो पूछ नहीं गई, ठीक है। लिनक्स की कमांड जरूर पूछते हैं, थोड़ी बहुत जो कॉमन कमांड है लिनक्स की कमांड वो जरूर पूछते हैं, बल्कि मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई AWS की कमांड पूछ रहा हो। हाँ, कॉन्सेप्ट पूछेंगे कि आपको अगर किसी EC2 इंस्टेंस से S3 बकेट में करना है तो कैसे करोगे, मुझे स्टेप्स बताओ क्या क्या करोगे। तो वो आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या करना है। जो मैंने अभी करके दिखाया वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, ये जरूर पूछ सकते हैं, ओके। ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? अभिभावक मुझे ये जानना था कि अगर हमारा रूट एक्सेस है, रूट एक्सेस से हम कनेक्ट कर रहे हैं और एक EC2 इंस्टेंस से हम लोग दूसरे बकेट में कर रहे हैं, तो एवरी टाइम हमें एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा क्या? देखो, जो रूट एक्सेस है ना, रूट एक्सेस आपको विद इन द इंस्टेंस है, इंस्टेंस से हाँ, किसी और इंस्टेंस की, जो ये AWS अकाउंट इंस्टेंस का पार्ट नहीं है, इंस्टेंस के बाहर है। जो आपका AWS का अकाउंट है उसके अंदर EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस के अंदर AWS अकाउंट नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, तो फिर उस EC2 इंस्टेंस को हमें के लिए हमें मतलब उस EC2 इंस्टेंस दूसरे S3 बकेट को यूज करने के लिए हमें रोल क्रिएट करना ही पड़ेगा तो फिर ना। हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा, अच्छा क्योंकि अच्छा EC2 इंस्टेंस अच्छा, के ऊपर रूट एक्सेस का मतलब है कि सिर्फ उस इंस्टेंस के अंदर मुझे रूट एक्सेस है, उसके बाहर मुझे कुछ भी एक्सेस नहीं है, करेक्ट, ओके। ठीक है ना, इसलिए। और मुझे इस इंस्टेंस से कुछ भी एक्सेस करना है किसी भी अकाउंट में, मैंने यहाँ पे सिर्फ इस अकाउंट की बात करी, बट यू कैन एक्सेस द थिंग्स इन अनदर अकाउंट आल्सो। सो यू कैन गेट दीज क्या बोलते, क्रॉस अकाउंट रोल्स भी क्रिएट कर सकते हो आप। मतलब मैं चाहूँ तो आपके अकाउंट में कुछ एक्सेस कर सकता हूँ इस EC2 इंस्टेंस से, अगर चाहूँ तो, मतलब अगर आप मुझे एक्सेस दे देते हो तो यहाँ से मैं आपके अकाउंट में भी एक्सेस कर सकता हूँ चीज़ें, वो भी मतलब अच्छा, पॉसिबल है। रिमूव कर सकता हूँ और कुछ अपलोड भी कर सकता हूँ। सो ये ठीक है, रोल्स की कोई वैलिडिटी भी है क्या, लाइक सिंस वी आर सेइंग ये शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स है? होती है, लेकिन उसको हम मैनेज नहीं करते, उसको AWS अपने आप रोटेट करता है डायनेमिकली पीछे बिहाइंड द सीन्स, ओके। ठीक है। लेकिन एक चीज आप देखोगे, रोल्स में थोड़ी सी मतलब लिमिटेशन तो है कि देखो, जो बंदा इस पे लॉगिन कर लेगा उसको वो पूरा एक्सेस मिल जाएगा जो उस रोल से अटैच्ड है कि नहीं। भाई मैंने यहाँ पे ये लॉगिन कर लिया इसी टाइम, अगर मैं आपको दे दूं क्रेडेंशियल, आप लॉगिन कर दो, आपको भी एक्सेस मिल जाएगा पूरा। तो EC2 की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है हमारे लिए, मतलब बेसिकली, मतलब जो भी यस। इसमें जो भी इसमें लॉगिन कर लेगा उसको ये रोल का एक्सेस मिल जाएगा पूरा का पूरा। ही और शी कैन अज्यूम दिस रोल, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है बेसिकली। तो देखो सिक्योरिटी हर लेवल पर है,
पहले तो AWS अकाउंट की सिक्योरिटी, फिर जो ये क्या बोलते हैं, ये अपना की पेयर है, इसका एक्सेस नहीं मिलता है आसानी से, है ना। वो जो की है वो अगर वो जब तक आपके पास नहीं है आप नहीं एक्सेस कर सकते, तो वहाँ सिक्योरिटी आ गई। ठीक है, तो उसके उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा जो मिलेगा, और यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हो कि क्या एक्सेस दे रहे हो। तो हर लेवल पे एक्सेस पूरा अच्छे से 100% कंट्रोल्ड है AWS के अंदर, ग्रैनुलर मतलब उस लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि एग्जैक्टली मुझे इस बंदे को इस रिसोर्स पे सिर्फ यही एक्सेस देना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो वाया IAM रूल्स। ठीक है। ये EC2 और ये S3 तो अभी कवर होगा ना आगे? हाँ हाँ, अभी कवर होगा, बिल्कुल होगा। EC2 के बारे में तो बहुत सारा बताना है मुझे, वो तो सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जब काम करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो वो सब मैं कवर करूंगा। ये तो मैं सिर्फ IAM का बता रहा था कि IAM कैसे काम करता है। रोल्स, यूजर्स, ग्रुप्स और पॉलिसीज मैंने कवर करने थे, वो मैंने कवर कर दिए, और अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, डीप डाउन बताया। बाकी देखो, फिर वही बात है कि एक चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हर कुछ आप ट्रेनिंग में नहीं कवर कर पाओगे। जो जो कोर फंडामेंटल्स है सिर्फ वही कवर होते हैं, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कितना एक्सप्लोर करना है आपको। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप एक्सरसाइज की बात करें ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज देता हूँ, आप वो करना। और मैं आपसे मंडे को पूछूंगा उसके बारे में ज़रूर कि आपने कुछ किया है नहीं किया। तो होता क्या है कि पॉलिसीज के अंदर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं परमिशन बाउंड्री। आपको दिखा था पहले भी, उसको एक्सप्लोर करना आप। ठीक है, कि क्या मतलब होता है परमिशन बाउंड्री का, एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये पढ़ना आप। यहाँ पे सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, यहीं पे इस पर क्लिक करोगे पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ ओपन होगा, क्या होता है ये पढ़ना आप पूरा। और हो सके तो एक डेमो करके देखना और मुझे समझाना कि क्या मतलब है। मैं आपसे समझ चाहता हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। परमिशन बाउंड्रीज फॉर IAM एंटिटीज, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। हरीश, दिस इज फॉर यू ऑल्सो। Sure. ओके, so try to learn this and try to do one demo on this, and I'll ask some questions on Monday whether you are able to understand this concept or not. ठीक है, permissions boundary in IAM। ओके। ठीक है, एक और चीज था, अगर सिर्फ हम यूजर बनाते हैं तो भी AWS कुछ चार्ज करता है क्या, कि उसके लिए कोई वो नहीं है? नहीं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूजर्स ओके। एंड रोल्स, रोल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। देखो, रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं इंस्टेंस यूज करके डेटा अपलोड करूँ S3 बकेट में, तो जो मेरा डेटा फ्लो रहा है ना, वो क्या बोलते हैं, फ्री नहीं है, चार्जेबल है वो। ओके। जैसे मैंने ये बकेट अपलोड करी, तो थोड़ा सा जो भी डेटा मैंने अपलोड किया, सो उसका थोड़ा सा कॉस्ट आया, और S3 बकेट में जो डेटा स्टोर हुआ उसका कॉस्ट आया है। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो। देखो, थोड़ा बहुत तो देखो, मैं बताऊँ आपको, आपको अगर क्लाउड सीखना है तो आपको थोड़ा फ्री टियर से बाहर आना ही पड़ेगा। आप फ्री टियर में नहीं सीख सकते, आप क्लाउड एडमिन नहीं बन सकते, क्योंकि फ्री टियर में बहुत लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की। तो आपको फ्री टियर से बाहर आना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्पेंड करना, ज़्यादा नहीं। आई थिंक 100 to 100 रुपीज़ आपको पर मंथ स्पेंड करना पड़ेगा, जब तक आप सीख रहे हो। अगर आप ढंग से यूज़ करते हो और रिसोर्स को टाइमली आप मतलब क्या बोलते हैं, ये अपना डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो 100 to 100 रुपीज़ पर मंथ यू हैव टू स्पेंड टू लर्न ऑल द थिंग्स इन क्लाउड इन डीप। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? ओके, इफ नॉट, I'll just close out the session and we'll talk on Monday. Okay. Sure. It was a nice session, Babu sir. Thank you. Thanks a lot. I'm trying my थैंक यू best. बाबू। No problem. No problem. Anytime. All थैंक right, यू। guys. Thank you. Have a great weekend. Bye. Thank you. Bye-bye. Yes.